हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन बेसिक मैथ्स क्लासेस एंड डू फेथ फॉर मैथ ऑन दिस चैनल। दिस इज़ मानव शर्मा और आज एक नए टॉपिक के साथ में ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके लिए ये क्लास लेके आया हूँ फ्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये अपने बिल्कुल दैनिक जीवन में काम आता है। फ्रैक्शन बार बार ये चीज़ काम में आती है। तो फ्रैक्शन है क्या? आपने अभी मैं बात बताऊं फ्रैक्शन, फ्रैक्चर। जब भी हमारे कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना। तो ये लैटिन वर्ड है, उसी से आया है ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा, फ्रैक्शन मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन। मीन्स फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन होता है द फ्रैक्शन टेल अस द पार्ट्स ऑफ ए होल, यानी किसी चीज का थोड़ा शेयर, थोड़ा पार्ट, थोड़ा अंश, यानी थोड़ी भिन्न, उसको हम भिन्न बोलते हैं। और इसको हम हमेशा किस में डिनोट करते हैं? फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं n अपॉन डी। n होता है यहाँ पे न्यूमरेटर और d होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर। n होता है न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाला, जैसे मान लो सपोज 1/2 है, तो यहाँ पे 1 क्या हुआ? न्यूमरेटर, और d क्या हुआ? डिनोमिनेटर। ये बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है। सबसे पहले न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। जो अपॉन होता है उसके ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है जो न्यूमरेटर है और 2 है वो डिनोमिनेटर है। तो ये फ्रैक्शन होती क्या है, कहाँ यूज लेते हैं, कैसे ये काम आती है, इन सब के बारे में हम विस्तृत इस लेसन में पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक आप देख लीजिए। बेसिक में क्या है? जैसे ये कोई पार्ट है, इसके हमने 4 हिस्से कर दिए बराबर वाला, इसके बराबर के 4 हिस्से कर दिए। दिस फिगर इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम एक को शेडेड कर देते हैं। ये शेडेड पार्ट है और ये अनशेडेड पार्ट है। 3 अनशेडेड पार्ट है, यानी एक हुल है। ये टोटल क्या हुआ? हुल मतलब संपूर्ण हिस्सा इसका ये है। ये इसके पार्ट है 1 2 3 4 पार्ट। अगर आपको कहा जाए कि इसको जो अनशेडेड पार्ट है और जो शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो, या कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट दिस शेडेड पार्ट एंड ऑल्सो अनशेडेड पार्ट? तो सिंपल सा है। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं ये। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, तभी हम वो कर सकते हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 लिख दिया हमने। किसके रूप में? डिनोमिनेटर के रूप में, n अपॉन डी। डिनोमिनेटर 4 हो गया, यानी टोटल जो पार्ट हो गया 1 2 3 4 वो हमने नीचे लिख दिया। अब हमें कौन सा पार्ट निकालना है? शेडेड। ये शेडेड है, मतलब इसे छायांकित भाग है ये। तो छायांकित भाग 4 में से कितना है? 1 है। शेडेड पार्ट इज 1 पोर्शन या 1 शेयर आउट ऑफ 4। सो ये हम ये लिख देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। यानी जो शेडेड पार्ट है उसको हमने कैसे लिख दिया? ये शेडेड पार्ट है, इसको हमने लिख दिया 1/4। अब अगर हमें ये चीज कहा जाए कि अनशेडेड पार्ट को भी लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट कितने हैं? 4 है। टोटल पार्ट कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। और इसमें अनशेडेड कितने हैं, यानी जो छायांकित नहीं है, बिल्कुल प्लेन है,
1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनशेडेड पार्ट, ये अनशेडेड पार्ट हो गया, इसको लिख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, सिंपली ये टोटल हिस्सा हो गया, ये शेडेड पार्ट हो गया और अनशेडेड पार्ट हो गया, ये शेडेड पार्ट है, ये अनशेडेड पार्ट है, इन दोनों को आप इक्वल करोगे तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कीजिए क्या आना चाहिए। आपके पास टाइम है, जस्ट कमेंट, क्या आना चाहिए। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए। अब आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो एक होल है उसका अगर हम कितने ही फ्रैक्शन में डिवाइड करें, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे तो एक ही आएगा। ये टोटल क्या था, 1 होल, यानी एक संपूर्ण था ये पूरा पार्ट। इसके हमने 4 पार्ट कर दिए। अब उन 4 पार्ट को अलग अलग तरीके से हम लिख रहे हैं कि एक शेडेड है, एक अनशेडेड है, तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए 3/4, 4 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। वो एलसीएम भी बताऊंगा अभी आपको, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी इसी वीडियो में आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आप देख लीजिए 4 है तो ये 1 + 3 आ गया, और ये क्या आ गया 4/4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल हमने से ये जो पार्ट किए थे वो एक में से ही किए थे। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर एक होल में से हम कितनी फ्रैक्शन निकालें, देखो एक और उदाहरण आपको, छोटा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू और आपके क्लियर हो जाएगा। ये हमने कोई फिगर ली है और इसको हमने इस प्रकार से इक्वल पार्ट्स में, ये तो 1 होल है, ये 1 होल, यानी एक ही फिगर ली, लेकिन उसके हमने पार्टीशन कर दिए, उसको फ्रैक्चराइज कर दिया, उसको ब्रोकन कर दिया, उसको तोड़ दिया, ठीक है, वही फ्रैक्शन से अर्थ है यहाँ पे। तो कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 यानी 15 पार्ट हो गए। ये कितने हो गए, 15 पार्ट हो गए। अब 15 पार्ट को हम सपोज दैट ये शेडेड हो गया, ये भी शेडेड पार्ट हो गया, ये भी शेडेड पार्ट हो गया, ये भी शेडेड पार्ट हो गया, इसको हम कर देते हैं पॉइंटेड पार्ट, ये पॉइंटेड पार्ट हो गया, ठीक है, और बाकी में हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप ये कहें कि शेडेड पार्ट जो है वो कैसे लिखेंगे हम, बोलिए शेडेड पार्ट को कैसे लिखेंगे। टोटल कितने हैं, ये 15, ये 15 लिख दिया हमने, टोटल ये 15 है, उनमें से शेडेड कितने 1 2 3 4 इक्वल है ये, तो 4/15 हो गया, ठीक है। अब पॉइंटेड अगर पार्ट को हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, पॉइंटेड पार्ट को कैसे लिखेंगे, 1 2 3, टोटल कितने में से है 15 में से 3 पॉइंटेड पार्ट हैं, ये 3/15 इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो अनशेडेड पार्ट है उसको बताइए कैसे लिखेंगे। टोटल ये कितने हो गए, 4 और 3 7, बच गए कितने, 8 बच गए, तो 8/15 ये अनशेडेड पार्ट हो गया, ये पॉइंटेड पार्ट हो गया, ये शेडेड पार्ट हो गया। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए यहां पे इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो वापस से ही क्या आएगा, अगर हम इनका सम करेंगे
तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमने ये पार्ट किसके किए, एक का ही किया है, यही फ्रैक्शन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, सॉर्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, कितनी प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आप वही देख लीजिए 4, 3, 7, 7, 8, 15, 15 में से 15 वापस एलसीएम लेके डिवाइड करेंगे तो वही क्या आएगा 1 आएगा। तो शायद ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपके, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ये टोटल फिगर 1 है। अब ये वाला पार्ट इसका आधा है, यही कहते हैं हम सिंपली, अगर हम अपनी जनरल भाषा में हम कहें तो ये क्या है, आधा है इसका। ये दोनों इक्वल पार्ट है, एक का ये आधा है, ठीक है। तो टोटल पार्ट इसमें कितने हैं 2, और ये कितना है 1, यानी 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ ही होता है। तो इस प्रकार से हम ये फ्रैक्शन को समझते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। सबसे आते हैं पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्रॉपर फ्रैक्शन वही है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, then this is called the proper fraction. Like 2/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, ये जो जिस तरफ ये खुल रहा है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो नंबर बड़ी होगी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो इसको इस प्रकार से कहेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गई ये चीज। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 3/2, यहाँ पे कौन क्या बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, यहाँ पे क्या बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, देखिए यहां पे न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बताइएगा आप 3/2, तो वही चीज हो गई। चलो हम इसको लिख देते हैं 5/2। बोलो कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इसमें क्या है, बड़ा है। अगर इसी को हम लिखते हैं 2/5, तो ये रेसिप्रोकल हो गया इसका। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/5। इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। उल्टा करना, रिवर्स करना, उसको रेसिप्रोकल। यानी अगर हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/2, देन द रिजल्ट विल बी 2/5। उसका रेसिप्रोकल ये चीज हो गई। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्यों हुई, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टोटल 3 पार्ट है, उनमें से 2 पार्ट को लिया गया है, लेकिन यह पार्ट 2 ही है और उसमें से 3 को ले लिया गया, नहीं एक एक्सीड हो गया एक क्या हो गया, एक्सीड हो गया। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है। अभी जैसे मैंने आपको शेडेड और अनशेडेड पार्ट या पॉइंटेड पार्ट को समझाया था, उसमें क्या होता था, फ्रैक्शन कैसे निकलती थी। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसीलिए हुई, ये प्रॉपर मतलब उचित फ्रैक्शन इसीलिए हुई क्योंकि इसमें टोटल पार्ट में से हमने उससे कम होना चाहिए। भाई ये टोटल पार्ट हो गए, टोटल पार्ट क्या है इसमें 5 है, उसमें से 2 ले लिया तो ये प्रॉपर हो गई। लेकिन पार्ट 2 है उसमें से 5 कैसे ले सकते हो, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिया हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात। अब आते हैं हम लाइक फ्रैक्शन पे। किस पे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, (2/4
3/4, 7/4, 3/4 वही हो गया, या इसको अलग ले लो कुछ भी, 5/4। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? वो डू यू ऑब्जर्व? इसमें देखिए ये डिनोमिनेटर है वो सेम है, 4 4 4 है, यानी इफ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैव डिनोमिनेटर सेम देन दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। और इसका उल्टा हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये चीज समझ में आ गई कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, लाइक और अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। सपोज दैट 2/3, 1/2, 3/4, 2/3, इसमें डिनोमिनेटर सबके सेम नहीं है। इट मीन्स इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं आगे। प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ ली, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ ली, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ ली। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं? जो इक्वल होती है, जो इक्वल होती है, यानी द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट सेम फ्रैक्शनल नंबर्स। सेम फ्रैक्शनल नंबर अगर होती हैं मतलब उनकी वैल्यू एक ही आनी चाहिए। उसको भले ही रिप्रेजेंट कैसे ही किया जाए लेकिन उनकी वैल्यू सेम आती है। कैसे? देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, These are equivalent fractions। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं क्योंकि ये सेम फ्रैक्शनल नंबर हैं। लिखा इनको केवल क्या क्या किया गया है? देखिए ये 1/2 है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया इसका भी वैल्यू। इसकी भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। 4 1 जा 4 और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1/2 थी। तो वैल्यू सबकी क्या है? एक है, यानी एक ही फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन एक ही है, लेकिन अगर इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम से ही अगर मल्टीप्लाई किया जाए, सपोज दैट इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? 5/10। तो फ्रैक्शनल नंबर अलग हो गई, फ्रैक्शनल नंबर अलग हो गई, लेकिन फ्रैक्शन तो वही है। इसको 1/2 ये एक प्रकार से 5 1 जा 5 और 5 2 जा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से ही क्या होगा? डिवाइड होगा, या ये इसको हम काट देंगे, हट जाएगा, ये कट जाएगा ये। तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी सेम फ्रैक्शनल नंबर होती हैं उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं? देखिए ए होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी कहलाती हैं? ए होल नंबर, जिसमें एक होल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। यानी अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, कैसे? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फिर से मैंने आपको बताया था 8/3 यही है। इम्प्रॉपर यही है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, टोटल पार्ट 3 है, लेकिन उसमें से हम 8 ले रहे हैं, उसमें से 8 ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार से क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट मीन्स मतलब जितना है उतने में से अगर ज्यादा ले रहे हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर पार्ट 8 होते और हम उसमें से 3 लेते तो प्रॉपर ले रहे हैं, हम ज्यादा नहीं ले रहे, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अब मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही एक प्रकार से, इसको ही हम वी कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कैसे? देखिए 8 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6, ये 6। चलो इसमें एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं ताकि आपकी सही समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, हम ले लेते हैं 13/3। अब 13 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसका हमने डिवाइड किया है इसलिए ये क्या हो गया, डिवाइजर। क्या हो गया? डिवाइजर, डिवाइजर बोलेंगे इसको। 13 में हमने 3 से भाग दिया तो ये हो गया डिविडेंट। क्या हो गया? डिविडेंट, ये डिविडेंट हो गया। रिजल्ट क्या है? भाग देने पे ये दोनों रिजल्ट है, ये तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया और ये इसमें रिमेनिंग रह गया, इसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसको क्वोशिएंट बोलेंगे। भागफल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तो ये क्वोशिएंट हो जाएगा, QUOTIENT, क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट हो गया और ये हो गया रिमाइंडर, REMAINDER, ये रिमाइंडर हो गया। 3 इसमें क्या है? डिवाइजर है। 4 इसमें क्वोशिएंट है। 13 क्या है? डिविडेंड बोलते हैं और जो रिमेनिंग बचता है, शेष बचता है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें होल क्या आया? 4 आया। रिमेनिंग कितना रह गया? 1 यहाँ पे लिख दिया और 3 हमने ये लिख दिया। तो अभी मैंने क्या कहा था, मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ए होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई क्या? देखिए 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है और ये होल नंबर आ गया, यानी ए होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी हो और जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम अगर सॉल्व करते हैं और लिखते हैं तो क्या आ जाती है? मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फिफ्टीन में हम 4 से डिवाइड करते हैं। 15 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? बोलिए, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 रिमेनिंग रह गया। तो देखिए यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आया? 3, रिमाइंडर क्या रहा? 3/4। ये हम ऐसा लिखते क्यों हैं? 3/4 ये क्यों लिख दिया? ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई, लेकिन ये 3/4 क्यों लिखते हैं? कि ये तो पूरा पूरा आ गया होल नंबर, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 + 4, ये भी हो गया, ये तो अलग ही हो गया। यानी ये तो पूरा पूरा हमने डिवाइड करके और ये चीज़ आ गई, ये क्वोशिएंट आ गया, लेकिन इस 3 में अभी भी 4 से क्या लगना बाकी है? डिवाइड, भाग लगना बाकी है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 3/4 लिख देते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। और एक एग्जाम्पल चाहो तो ले सकते हैं, 21/5 है। 21/5 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुई, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो 5 4 जा 20, 1 रिमेनिंग रह गया। कैसे लिखेंगे बताइए? 4 होल आ गया, रिमेनिंग कितना रहा? 1। डिवाइजर कितना है?
यानी हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वोशिएंट, यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर और यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइजर। डिवाइजर पूरा इसलिए डी नहीं लिखा है मैंने क्योंकि डी डिविडेंड भी होता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होता कि Q एंड R अपॉन D। इसको पढ़ते कैसे हैं, 4 and 1/5, 4 and 1/5 इस प्रकार से पढ़ता है। अब देखिए यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, सिंपली देख लीजिए आप। यूनिट फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। क्या देख रहे हैं आप, 1 1 1 1। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर 1 है सभी का तो वो सारी फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएंगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगी। जिसका भी न्यूमरेटर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ये भी यूनिट फ्रैक्शन है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। इज इट क्लियर? चलिए अब आपको बताते हैं कंपेयर करना कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, इनको कंपेयर करना आपको बताते हैं। देखिए कंपेयरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए देखिए कंपेयर करना कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये 5/2 है, और ये 7/2 है। इसमें डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर अलग अलग है। इट मीन्स कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी आपके हिसाब से, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होनी चाहिए, 5/2 या 7/2? सिंपली क्या दिख रहा है, सिंपली क्या दिख रहा है हमें, अगर हम 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 and 1/2। और अगर 7 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1/2। यानी इसमें 2 होल आ रहा है, इसमें 3 होल आ रहा है ना। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 1/2, और ये क्या आ जाएगा, 3 1/2। तो कौन सी बड़ी हुई, दिस इज बिग वन। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5/2 इज लेस देन 7/2, यानी ये बड़ा है। लेकिन अब अगर और मान लीजिए, तुरंत हम पहचानने के लिए क्या करेंगे, 3/2 ले लेते हैं। अब बताइए सबसे छोटी ये, फिर ये सबसे बड़ी, ठीक है। तो अगर हम इसको किस में लिखना चाहें, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताऊंगा आपको, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम, आरोही और अवरोही क्रम, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा अभी। लेकिन फिलहाल हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर सेम है, इफ डिनोमिनेटर आर सेम और लाइक, इफ डिनोमिनेटर आर सेम और लाइक और न्यूमरेटर आर डिफरेंट, देन ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यहाँ पे 7/2, फिर उससे छोटी 5/2, फिर उससे छोटी 3/2, ठीक है।
अगर यही स्थिति अलग होती यही स्थिति अलग होती, क्या होता है इसमें, न्यूमरेटर सेम होते, डिनोमिनेटर अलग अलग होते, न्यूमरेटर सेम होते और डिनोमिनेटर अलग अलग होते। न्यूमरेटर हम सेम कर लेते हैं, ये 3/2 है, ये 3/5 है, ये 3/6 है। तो अब बताइए, इसमें तो न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर सब सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। अब इसमें क्या है, इसमें न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अब बताइए सबसे बड़ी कौन सी होगी। अब एक छोटा सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि न्यूमरेटर अगर सेम है और अगर हम उसमें 2 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट उतना ही कम आएगा। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो इस बात को? देखिए 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 में 5 से करेंगे पॉइंट में आएगा, फिर 6 से करेंगे तो क्या आएगा, और कम आएगा। मतलब सबसे छोटी कौन सी हुई, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हुआ, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हुआ वो सबसे छोटी हुई। यहाँ पे क्या था, जिसका अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा था वो, लेकिन यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी संख्या वो छोटी होगी। इट मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी हुई, 3/2, फिर उससे बड़ी कौन सी हुई 3/5, फिर उससे बड़ी कौन सी हुई 3/6। अब मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ 3/12, कौन सी बड़ी हुई 3/12, फिर यहाँ पे ये सबसे छोटी हुई 3/12, क्योंकि हम 3 में देखिए 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 में 5 से करेंगे, 3 में 6 से करेंगे, 3 में 12 से करेंगे, तो जितनी बड़ी संख्या से करेंगे उतना ही वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। इट मीन्स वो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे नंबर छोटी होगी। अब इनको अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, जमाना है। एक चीज और देखिए, अगर अनलाइक फ्रैक्शन होती है, क्या होती है अनलाइक फ्रैक्शन, सपोज दैट 2/3 है, 1/4 है, 3/7 है। अब हम इनको कैसे पहचानेंगे, ना तो न्यूमरेटर इसमें सेम है और ना ही डिनोमिनेटर कोई सेम है, तो ये कहलाती है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, न्यूमरेटर सेम नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो अब इसमें कंपेयर कैसे करेंगे, छोटी बड़ी कैसे पहचानेंगे, उस छोटी बड़ी को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम और एचसीएफ ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल हम एलसीएम लेके देख लेते हैं एक बार। 3, 4, 7, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले छोटी से छोटी हम नंबर का डिवाइड करेंगे जिसमें जाता है, जैसे 2 का जा रहा है इसमें, 3, 2, 7, फिर 2 का जा रहा है 3, 2, 7, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3, 1, 1, 7, फिर 7, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एलसीएम होगी, वो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 2 जा 84, यानी क्या आ गया 84 आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए 84 यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 2/3 इंटू, वो नंबर फाइंड आउट करो, जस्ट फाइंड आउट द नंबर that if we multiply that number then result should be 84/3, ठीक है। ये अगर 3 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को, तो क्या आ जाना चाहिए, 84 आ जाना चाहिए। तो बताइए कौन सी नंबर है वो, हमें सब में डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो डिनोमिनेटर 84 आनी चाहिए, सब में डिनोमिनेटर 84 आनी चाहिए, इसमें भी 84, इसमें भी 84, इसमें भी 84, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो उस नंबर को पहचानने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें ये 3 है, 3 है, इसे डिवाइड कर दो तो कितना आया, 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग। 1 मिनट, सॉरी, देखिए 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग 24, ये 8 आ गया। यानी 28 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 84 हो जाएगा। ये 28 जा 56 हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो 84 होगा ही होगा, 84 ही करना है। 1/4 इंटू, बोलो, फिर हम क्या कर देंगे, इस 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 21 आएगा। तो ये 21 से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 जो 21, और ये हो गया 84। फिर देखिए 3/7, बोलो किससे करें, 7 से डिवाइड करो, 1 2 12, यानी 12 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 36/84। ये 84, ये 84, ये 84, यानी डिनोमिनेटर सेम आ गया। और अभी बताया था मैंने क्या, कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बताओ कैसे, कौन से सबसे छोटी हुई, कौन से सबसे बड़ी हुई, बताइए। इसमें जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा, जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा, सबसे न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है तो वही बड़ी होगी। सबसे न्यूमरेटर बड़ा इसमें कौन सा है, 56 है, तो यही बड़ी होगी। यानी 2/3 सबसे बड़ी होगी। फिर न्यूमरेटर किसमें बड़ा है, 36, तो ये 3/7 उससे छोटी हो गई। और सबसे छोटी कौन सी होगी, 1/4। ये हमने इसको किस में लिख दिया, असेंडिंग, और चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो 1/4, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। और भी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। फिलहाल ये चीज़ समझ लीजिए कि हम अगर उनको कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी जैसे मान लो हम लिखें 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। मीन्स सबसे पहले इसमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कैसे जाएंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना, लार्जर 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 लिखते जाएंगे उसमें, है ना, बिगर वन आगे लिखते जाएंगे। इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटी कंपेयर, उससे छोटी कंपेयर, उससे छोटी कंपेयर, उससे छोटी। तो ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही भाई, अगर हमें फ्रैक्शन का ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें क्या लेना आना चाहिए, पहले
एलसीएम लेना आना चाहिए। तो एलसीएम को समझ लो पहले, बेसिकली एलसीएम होता क्या है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं, एलसीएम। और दूसरा होता है एचसीएफ, इन दोनों को हम समझ लेते हैं पहले। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्या, LEASTCOMMON मल्टीप्लेक्शन। यानी एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन क्या चीज होती है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, 2, 3 और 5। यानी वो कॉमन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, सबसे छोटा कॉमन नंबर। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जिसका इन सब में वो चीज़ मल्टीप्लाई करें तो या डिवाइड करें तो वो चीज़ आए, और मल्टीप्लेक्शन वही मल्टीप्लेक्शन गुणांक जो है। यानी समझना क्या है हमें कि एक ऐसी नंबर हमें फाइंड आउट करनी है सबसे छोटी, जो वो नंबर कॉमन होगी जिसमें इन सब का भाग जाएगा, सबका डिवाइड जाएगा, पूरा डिवाइड जाएगा। तो वही क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन होता है। अब ले लेते हैं एक बार एग्जांपल। तो 2 × 3 × 5, क्योंकि ये अलग अलग है नहीं, इनमें कॉमन कुछ है नहीं, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। यानी वो पहली नंबर, सबसे छोटी नंबर 30 है जिसमें इन सब का डिवाइड जाएगा। देख लीजिए, 2 का डिवाइड 15 टाइम जाएगा, 3 का डिवाइड 10 टाइम जाएगा, 5 का डिवाइड 6 टाइम जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है, पूरा जा रहा है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है, इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का पूरा भाग जाए, पूरा डिवाइड जाए। कोई नंबर नहीं है। यानी सबसे छोटी कौन सी है, ये 30 है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन। इससे बड़ी तो बहुत हो सकती है, बड़ी जैसे मान लो 60 होगी, 60 में भी क्या आ जाएगा, इन सब का चला जाएगा, फिर 120 में भी चला जाएगा, फिर अनंत इनफाइनाइट है फिर तो। लेकिन सबसे छोटी कौन सी है, 30 है। सबसे छोटी यहाँ पे 30 है, इसलिए हम लिस्ट बोलते हैं इसको। कॉमन मतलब इन सब का इसमें भाग चला जाएगा, मल्टीप्लेक्शन मतलब ये सब का मल्टीप्लेक्शन है। यानी इस 30 में ये सब आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 को, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 15 टाइम करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी 2 की टेबल अगर 15 टाइम बोलेंगे तो उसमें 13 आ जाएगा। 3 की टेबल अगर हम 10 टाइम बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 की टेबल अगर हम कितने टाइम बोलेंगे, 6 टाइम बोलेंगे तो 30 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब में आ रहा है 30। सबके जो टेबल है, सबका पहाड़ा है, उसमें आ रहा है वो, ठीक है। और पहाड़ा कोई 10 तक ही नहीं होता कि हम 10 तक तो सिखाते हैं, बाकी टेबल तो बहुत अनंत तक होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ उनको, तो इसलिए हम इसको लिस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5, 10 and 15। अब आप ही बता दीजिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन कौन सा है, इसमें एलसीएम कौन सा होगा जिसमें इन तीनों का डिवाइड आए, या वो तीनों की टेबल में वो सबसे पहले आए। सबसे पहले तीनों की टेबल में जो नंबर आएगी उसी को हम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन बोलते हैं। तो बताइए कैसे निकालेंगे? देखिए, ये निकालने का तरीका है 5, 10 और 15। सबसे पहले लीजिए 2 में जाता है, क्या जा रहा है, इसमें जाता है, तो ये इसमें जाएगा नहीं, तो ऐसे कैसे लिख दीजिए इसको 5, इसको 15। फिर 3 का जाएगा, क्या जाएगा जी
5 ये 5 टाइम चला जाएगा जी, और ये फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये इन सबको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, देखिए 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या हो जाएगा, ये भी क्या आएगा 30 आया। यानी 30 वो सबसे छोटी नंबर है जिसमें इन सबसे डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा, पहले नंबर है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं।